गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो नॉर्मली आज जो है हम लोग एसएससी जीडी में रीजनिंग से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है, ठीक है, यह क्लास 12 है, ठीक है। और भी जो मैंने मैथ के, जीके, जीएस के, रीजनिंग के सभी के क्लासेस करवा रखे हैं, सब ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना, जैसे ही क्लास खत्म होगा आप जरूर से जाके देखना, आप ही के फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? तो ये रहा पहला प्रश्न। ओके, आप लोग एनर्जेटिक हो जाओ, ठीक है। असंगत युग्म का चयन करें, सेलेक्ट द इनकम्पेटिबल पेयर। भैया इसमें सबसे अलग कौन है, डिफरेंट को आपको ढूंढना है, ठीक है, जल्दी करो, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे समझ जाना, जिस प्रकार से यह इससे संबंधित है, यह इससे संबंधित है, ठीक है। कहने का मतलब सभी जो है इसमें से 3 एक जैसा है, ठीक है, बाकी एक जो है वह डिफरेंट है, ठीक है, अलग है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सिंपली बताते हैं यह एक्चुअली में कौन सा इसका सही आंसर होगा। भैया एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ 23 है, ठीक है, और 23 को क्या किया है, पलट दिया गया है, ठीक है। 3 को आगे और 2 को बाद कर दिया गया है, ठीक। फिर 12 में भी वही किया गया है, 1 to 12 इसको पलट के 2 1 कर दिया है, ठीक है। अब 1 4 के साथ भी वही हुआ, पलट के 4 1 कर दिया है। बट 17 का क्या, 71 होना चाहिए पलट करके, बट यहाँ पे क्या है, 52 है। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी जो है यह मेरा पेयर में नहीं आता, मतलब यह इन तीनों से जो है अलग है, ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर? इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो कि दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। तो भैया इसमें अगला जो है, ध्यान देना, यह 4 तो है, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे क्या आएगा, यह 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है, जल्दी करो, ठीक है। और पैटर्न को समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आता है मैं हूँ, समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन फ्री रहो आप, जल्दी करें। जिन बच्चों से बनता है आप बनाए, जिन बच्चों से नहीं बनता है मैं हूँ, ओके। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान देना, ध्यान से यहाँ देखने की कोशिश करना, ठीक है। पहला जो था, सेकंड नंबर को देखो, ध्यान से देखो, यह सेकंड नंबर जो है इसको देखो, यहाँ पे क्या था, इस प्रकार से गोल था, ठीक है। अब अगला वाला में देखना, यह ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जब ऊपर बढ़ता है ना तो यह जो इस साइड रहता है वह इस साइड आ जाता है, देखो यहाँ पे 1 नंबर पे आ गया है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे फिर नीचे वाला जो है, ठीक है, यह फिर ऊपर चला गया है ना, मतलब कह सकते हो क्या कि आगे बढ़ते जाता है, एक एक ऊपर चढ़ते जाता है सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यह नीचे था, देख लेना, अगर इसी को देखा जाए यह वाला नीचे था, अब देखो इसमें 2 नंबर पे आ गया, कहने का समझ लो सीधा यह 3 नंबर पे है ना अभी, ठीक है। और अगला वाला में कितना, 2 नंबर पे आ गया है, मतलब ऊपर बढ़ा है। अब उसमें एक चीज़ ध्यान देना, पहले ऐसे था, ठीक है, बट अब जो है ऐसे हो गया है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब एक 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 सब ऊपर बढ़ता है, लेकिन अगर दिशा इस साइड है तो इस साइड घूम जाता है, और अगर दिशा इस साइड है तो इस साइड घूम जाता है, यही काम है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब चलो सिंपली इसको सॉल्व करते, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, पूरा को इरेज कर लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ समझना, ठीक है। अब इसके बाद क्या आने का संभावना है, तो चलो भाई एक चीज़ ध्यान देना, पहला वाला तो मेरा हट जाएगा, ध्यान देना, पहला वाला क्या है, हट जाएगा, ओके। अब इसके बाद सेकंड वाला जो है यह मेरा क्या, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार में सेकंड वाला ऊपर, थर्ड वाला फिर ऊपर, फोर्थ वाला तो सब एक पे एक ऊपर हो जाता है। तो कहने का मतलब यह सेकंड वाला ऊपर चढ़ जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, 1 नंबर पे आ गया। बट मैंने क्या बोला, इस साइड है अभी, तो भैया यह जो है किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। क्लियर? इस साइड हो जाएगा पहला वाला। तो अब इसमें एक चीज़ देखो, पहला वाला में इस तरह का आपको कहाँ दिख रहा है, यह तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब भैया इस दोनों पे चांस है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना है, अब इसको छोड़ दो, इसको बैठ के दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना, अब देखो सेकंड वाला दोनों का सेम है, ठीक है, चलिए थर्ड वाला दोनों का सेम है, ठीक है। तो अब एक काम करो, यह दोनों मत निकालो, सीधा चौथा वाला को देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, ठीक है, चौथा वाला यहाँ पे यह था, अगला वाला देखो कुछ नया आया है, ध्यान देना, कुछ नया आया, यहाँ से यह गायब हो गया, ठीक है। और यह जब ऊपर बढ़ेगा नीचे तो खाली रह जाएगा ना, तो यहाँ पे देखना कुछ नया आया है, ठीक। फिर यह भी ऊपर बढ़ गया, फिर देखो नया कुछ आया है, ठीक है। फिर देखना यह भी ऊपर बढ़ गया तो फिर कुछ नया आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब जो है यह जो है त्रिशूल ऊपर जाएगा तो कुछ नया आएगा, तो कहने का मतलब यह जो है, ठीक है, यह तो देखो पुराने जैसा ही है, कहने का मतलब यह पॉसिबल नहीं है कि आंसर होगा। कुछ नया में क्या है, यह है। अब देखो इस प्रकार का आपको इसमें कहीं दिख रहा है,
कहीं पे सेम सेम इस प्रकार का एरो कहीं भी दिख रहा है नहीं, क्योंकि बिल्कुल यह नया है। तो कहने का मतलब भैया ऑप्शन सी जो है, ध्यान देना, ऑप्शन सी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत बारीकी से समझा, आई थिंक तो समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब उसके साथ ही एक काम कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जाके तो नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है, लॉन्चर पर दिखे, ताकि आपको जो है पक्का एकदम डिट टू टाइम पे वीडियोस देख सको। इसलिए जाके सब्सक्राइब कर दो, सोचो मत। ये रहा अगला प्रश्न। 6 घर ए बी सी डी ई एफ 2 कतार में अवस्थित है, ठीक है। हर कतार में आमने सामने 3-3 घर है, ठीक है। एफ सी के सामने है जो कि ई के बाएं है, ठीक है। डी ए की दाईं ओर है, तो किस घर का मुंह बी की ओर है, ठीक है। 6 हाउसेज ए बी सी डी ई एंड एफ आर लोकेटेड इन 2 rows. There are 3 houses facing each other in each rows. F is facing C. Who is the left of E? D is to the right of A. Then which house is facing B? ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए भैया। बी के जस्ट सामने कौन सा घर है, आपको यह जवाब देना है, ठीक है। यह जल्दी करो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट ही है, कहना क्या सिटिंग अरेंजमेंट ही है, ठीक है। अगर अरेंज करने जानते होगे तब बिल्कुल बना लोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए सिटिंग अरेंजमेंट से, कुछ क्या लगभग हर कह सकते हो क्या क्लासेस में आपको देखने को एक ना एक मिलता है, ठीक है। अगर देखते होगे तो आज बना लोगे जरूर। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सीधा यहाँ स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो पहला यहाँ क्या कहा गया भैया, कितना है, 6 है, ठीक है। 6 मेरा क्या है, घर है। अब देखना हर कतार में आमने सामने, कहने का मतलब भैया 3 गो इस साइड होगा, ठीक है, और 3 गो इस साइड होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे घर है, ठीक। डायग्राम यह समझ में आ गया। अब इसी हिसाब से काम करेंगे, चलिए इसे इरेज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या कहा गया है, एफ सी के सामने है भैया, एफ जो है, ठीक है, यह मेरा एफ हो गया, जस्ट सी के सामने है, ठीक है। अब यहाँ जो कि ई के बाएं है भैया, जो लग गया है। अब देखना यह जो, और यहीं पे अगर मान लेते हैं और है, और लग जाता ना जो के जगह पे, तो देख लेना यह जो है ई जो है, ठीक है, ई के बाएं कौन होता है, एफ होता, ठीक है। ई के बाएं कौन होता है, एफ होता है। बट यहाँ पे जो लगा हुआ है, जो का मतलब होता है भैया कि ई के अगर बाएं की बात करें तो सी है, ई के बाएं सी है। बस सोचो यह जो और में मैं बार बार बोलता हूँ आसमान जमीन का फर्क है, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़े, ठीक है। तो ई के बाएं सी है भैया, तो ई इस साइड रखें या इस साइड रखें ताकि ई के बाएं सी हो जाए। तो आपको पता होगा ई अगर इस साइड रखेंगे तब जाके मेरा इधर होगा। क्यों, आपको ऐसा क्यों भैया, क्योंकि घर का मुंह तो मेरा इसी साइड है ना, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब आमने सामने है तो इस साइड दायां हो गया, इस साइड बायां हो गया, क्लियर। तो बायां सी हो गया। अब इसके बाद देखना डी ए के दाईं ओर है, ठीक है। अब डी ए के दाईं ओर है, समझना, डी ए के दाईं ओर। एक चीज़ समझना, अब यहाँ डी ए होगा या यहाँ डी ए होगा, या तो यहाँ 4 को कन्फ्यूज़न है, 4 कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है। तो पहले 4 कन्फ्यूज़न क्लियर कर लो ताकि कभी आपको दिक्कत ना हो, क्लियर। तो भैया यहाँ पे ए के दाईं ओर डी, तो यहाँ पे तो डाल नहीं सकते हैं। बोलो क्यों नहीं डाल सकते भैया, क्योंकि 3 आमने सामने है। तो यहाँ पे अगर 2 को डालेंगे तो यह तो मेरा 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब नीचे भूल जाओ कि ए और डी होगा, ठीक। अब चलिए ऊपर की बारी आते, ठीक। अब अगर ऊपर की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे ए डी होगा या तो यहाँ पे ए डी होगा, यह 2 कन्फ्यूजन है। चलिए इसे भी क्लियर करते हैं, ठीक है। ए की दाईं ओर है, ठीक है, डी मेरा क्या है, ए की दाईं ओर है, ठीक है। तो डी तो अभी तो मेरा इस साइड है, ए और डी जो भी रहेगा, ठीक है, इधर मुंह रहेगा, ठीक है। अब दाईं ओर की बात करें भैया, ए के दाईं ओर यहाँ पे मेरा डी इस साइड हो जाएगा, दाईं ओर, ठीक है, क्योंकि इधर मुंह है। अब एक चीज़ ध्यान देना, घर तो आमने सामने है, ऊपर तो मेरा 3 पुर गया है, ठीक है। इसका मतलब है ई के सामने तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसका मतलब आप कह सकते हो कि भैया ए डी मेरा इधर नहीं है, क्योंकि इसके आमने सामने होगा ही नहीं, क्योंकि आमने सामने शर्त रखा गया है। तो कहने का मतलब है भैया डी जो है, ध्यान से सुनना, डी मेरा यहाँ पे होगा, ओके, और ए मेरा यहाँ होगा, तब ना ए के दाएं मेरा डी है ना। अगर इस साइड मुंह है, आप इस तरह से घूम जाओ, ठीक है, तो ए के दाएं मेरा डी हो गया। अब देखो 3 यहाँ सामने है, 3 मेरा यहाँ भी सामने है। अब देखना इसके सामने खाली है, ठीक है। तो भैया टोटल कितना था, 6 घर था ना, एक घर कौन सा बचा है, बी ही बचा है, तो बी मेरा आ गया। अब चलो इसका भी मुंह, इसका भी मुंह, सबका मुंह जो है आमने सामने हो गया। अब चलिए क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ ध्यान से, तो
किस घर का मुंह बी की ओर है? भैया बी के मुंह की ओर कौन सा घर है, ठीक है, या कौन सा घर जो है बी के सामने सीधा है? भैया ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी, ध्यान देना ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, एक काम कर देना, लाइक ठोक दो यार, जाके नीचे है, ठीक है, इस तरह का बटन दिखेगा, लाइक ठोक दो, ठीक है, ताकि हम लोग को सपोर्ट मिले यार, मोटिवेट करो, इसलिए जाके लाइक करो। ओके, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, बी डी एफ एच ए एफ सी आई एफ एच जे एल, ठीक है। तो भैया अगला निकालो। कहने का मतलब यहाँ हो गया, यह जिस प्रकार से इससे संबंधित है इसी प्रकार से यह जो है अपने अगले वाले से होगा, ठीक है। तो पहले इस दोनों के बीच क्या संबंध है उसको निकालो, तब ना आगे आंसर दोगे, जल्दी करो। चलिए जल्दी कीजिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है, मज़ा बिल्कुल आएगा आपको, जल्दी करें। तो चलिए समझते हैं इसे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, बी से अगर ए की बात करें, ध्यान से सुनना, बी से अगर ए की बात करें, एक कम हुआ है, ठीक है, तो भैया यहाँ पे नोट कर लो, पहले एक कम होता है, ठीक है। अब फिर डी से यहाँ एफ की बात करें तो भैया 2 बढ़ रहा है, ई एफ, ठीक है, तो अगला वाला में मेरा 2 बढ़ता है, ठीक है। अभी इस दोनों का रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखना एफ से सी, ठीक है भैया, एफ से सी क्या है, 3 घट रहा है, देखना सी डी ई एफ 3 घट रहा है, ठीक है, ओके। अब चलो एच के बाद, ठीक है, अब एच के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, आई हो जाता है, जी एच आई हो जाता है मेरा, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, चलिए खैर देख लेते हैं। चूंकि 1 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, फिर 4 बढ़ेगा, यहाँ कहने का मतलब 4 बढ़ेगा। तो एच के बाद आई जे के एल, तो यहाँ एल होगा, ऐसे मिसप्रिंट है, ठीक है, एल होगा यहाँ पे, ओके। अब चलिए यही जो काम है आगे करते हैं। तो एफ का भैया क्या होगा, एफ से 1 कम कर दो, एफ से एफ 1 कम क्या होगा, ई होगा, चलिए ई हो गया, ठीक है। अब एच की बारी है, आई भैया, तो एच में 2 बढ़ा दो, चूंकि अगला वाला में 2 बढ़ा था, तो एच के बाद आई जे, भैया जे में हमको मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद देखना 3 कम था, ठीक है, तो भैया जे में 3 कम कौन सा है, ठीक है, तो जी को देखते हैं, जी एच आई जे, ठीक है ना, जे से अगर 3 कम करोगे तो जी आ जाएगा, ठीक है, जी आ गया मेरे को, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, चलिए एल में क्या होगा, 4 बढ़ जाएगा, चूंकि यहाँ मिसप्रिंट था, 4 बढ़ जाएगा। एल के बाद क्या हो जाएगा, एम एन ओ पी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पी आ गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एल कर लेना, ठीक है, हो सकता है स्मॉल एल लिखा गया होगा इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्लियर। तो चलिए एक काम करता है, शेयर कर देना, ठीक है। आप लोगों में से अगर कोई फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं आपके, या फ्रेंड्स वगैरह, या व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो यार, ये काम ना आप कर दिया करो, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए काम करना, जाके शेयर कर देना, ठीक है, ओके, ताकि वह लोग भी जो है देख सके, हमें भी अच्छा लगे, ओके, और आपको भी कम से कम शेयर करके अच्छा लगेगा, क्लियर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके, असंगत युग्म का चयन करें, सेलेक्ट द इनकम्पेटिबल पेयर। भैया इसमें भी असंगत क्या चल रहा है, जल्दी करो, असंगत क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। इस चारों में से 3 एक जैसा लगेगा, एक जो है डिफरेंट या अलग होगा, जल्दी से निकालो, ओके। अब एक काम कर देना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, जितना क्वेश्चन का भी आंसर दे रहे हो, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना ABCDEF करके, ठीक है, अगर टाइम पे क्लास देख लेते हो तो, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे भी कमेंट करके आप बता सकते हो कि यार ये क्वेश्चन अच्छा था, ऐसा क्वेश्चन मतलब मेरे को अच्छा लगा, अपना अपना आप कमेंट्स कर सकते हो, आप जरूर करो, ठीक है। चलिए इसमें देरी नहीं करते, सिंपली अब बताते हैं आपको यह एक्चुअली में बनेगा कैसे। तो एक चीज़ ध्यान देना, बी और वाई की बात करें भैया, बी का उल्टा वाई होता है, ठीक है। अब देखना डब्लू और डी की बात करें तो डब्लू का उल्टा डी होता है। बहुत बच्चे अब सोच रहे होंगे यार उल्टा कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न होगा। भैया एक काम कर देना, बार बार बोलता हूँ, ठीक है, ई ज्योति एक फॉर्मूला है, 5 10, यह जो y है ध्यान देना, यह जो है y है, ओके, 5 10 15 20 25, ठीक है। इससे आपका A से Z तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब हम E का जान गए 5 है तो भैया F या G पूछा जाएगा तो 2 बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो, इससे तो आराम से अगला निकाल सकते हैं, ठीक। अब अगर उल्टा पूछा जाए, जैसे मान लो B का मेरे को पता है 2, इसका उल्टा क्या होगा भैया, नियम होता है 27 में घटा देना, ठीक है। टोटल 26 लेटर होता है ना, 1 बढ़ा के घटा दो, 27 में 2 घटाओ तो क्या होगा 25, 25 में क्या है y है, तो भैया B का उल्टा y है ना, उल्टा भी निकालने सीख गए, क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे सिंपली आपको बताते हैं कहाँ कौन कौन उल्टा है कौन नहीं है, ठीक है। अब F की बात करें भैया, F और U जो है यहाँ पे मेरा क्या है, उल्टा है, ठीक है। लेकिन S की बात करें, S और G मेरा क्या है, उल्टा नहीं है, ध्यान देना। S और G की बात करें यह उल्टा नहीं है, बाकी DW यहाँ पे उल्टा है, TGB है, CX है, WD है, ठीक है। अब कहेंगे SG FU तो उल्टा है, ध्यान देना, FU मेरा उल्टा है, जैसे 6 हो गया, ठीक है। अब देखना 6 हो गया, इसके बाद अगर 27 में 6 घटाएंगे तो 21 होगा। EJOT के बाद क्या होता है U,
भैया एफ का उल्टा तो यू हो गया। बट एस की बात करें, ठीक है, ध्यान देना, एस की बात करें तो भैया एस मेरा 19 है। अब 27 में 19 घटा दो, 8 हो गया ना मेरा। 8 पे मेरा क्या आता है, ध्यान देना, जैसे ई, सुनना, अब एस का 19 कैसे हुआ, ठीक है, ई जे ओ टी हुआ ना, ध्यान देना, टी, यह 20 हो गया मेरा। अब 20 में एक कम कर दो, क्योंकि क्या होता है, टी के पहले एस होता है ना, ठीक है, तो 19 हो गया मेरा। अब देखना 27 में अगर 19 घटा दे तो मेरा क्या निकल के आएगा, 8। ओके, 8 नंबर पे कौन आता है भैया, 8 नंबर पे कौन आता है, तो आराम से वही ई ज्योति लगा दो। 5 में ई आता है ना, एफ जी एच, तो भैया एस का उल्टा क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है वह मेरा गलत होगा। क्लियर, तो हर एक चीज़ से मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू करवा दिया। क्लियर, तो चलिए ये रहा अगला प्रश्न। असंगत युग्म का चयन करें, सेलेक्ट द इनकम्पेटिबल पेयर। आज जो है, ठीक है, यह जो असंगत वाला चक्कर है ना, यह जो है नंबर में, अल्फ़ाबेट में, या तो कुछ वर्ड्स से रिलेटेड, यह इसी सब से रिलेटेड, मतलब हर एक कैटेगरी का मैं क्वेश्चन आज दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग बनाएं। ठीक है, यहाँ पे भय है, आक्रोश है, शांत है, आनंद है। आप लोग आई थिंक सो बहुत आसानी से बना लोगे। इसमें कौन सा सही आंसर होगा, कहने का मतलब हट के कौन सा लग रहा है। ठीक है, 3 एक जैसा है, चौथा अलग होगा, कौन सा है बताओ। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सीधा का सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा, हैप्पीनेस। एक चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है, डर, ठीक है, समझ सकते हो डर। डर में एक्चुअली आक्रोश कह सकते हो कि एक जैसे मतलब आक्रोशित कह सकते हो, मतलब बहुत गुस्सा से एकदम बैठा हुआ है। ठीक है, गुस्सा, डर, शांत, यह तीनों किसी ना किसी एक दूसरे से ताल्लुकात मतलब रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। बट अगर आनंद की बात करें, ध्यान देना, आनंद जो है खुद में सबसे अलग है यार। ना शांत से यह रिलेट करेगा, ना आक्रोश से, ना फियर से। ठीक है, यह जो है सबसे अलग है, हैप्पी। ठीक है, ओके, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। आप लोग इसको जो है अपने हिसाब से समझ के भी जवाब दे सकते हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बैठ के याद करना, ये सब काम बिल्कुल नहीं करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग एंड नथिंग। ओके, चलिए अब एक काम कर देना। ठीक है, अगर आप लोगों में से नेवी एमआर के बच्चे हैं तो भैया नेवी एमआर का सुबह 8 बजे क्लास होता है। जीडी की क्लास की बात करें तो रात के 8 बजे, आप यहाँ भी टाइमिंग देख सकते हो। ठीक है, और टॉपिक वाइज क्लासेस जो मैंने बोला था शेयर करोगे तो मिलेगा, वह भी मिल रहा है। ठीक है, रात के 10:30 बजे। ओके, अब इसमें क्या है, एक दिन आपको साइंस देखने को मिलेगा तो एक दिन जीके। तो आज का क्लास जो है भैया, आज रात में आप जो 10:30 बजे देखोगे तो यह साइंस से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करना, टॉपिक वाइज क्लास ज़रूर देखना। इससे होगा क्या, आपका 1 नंबर फिक्स रहेगा, हर एक टॉपिक के ऊपर पकड़ रहेगा। इसलिए देखो, सोचो मत जाके। ठीक है, अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, 2, 3, 4, 8, 16, 25, 52। इसके बाद भैया अगला क्या आएगा, मज़ेदार क्वेश्चन है। अभी के अगर क्लास की बात करें, इसका सबसे मज़ेदार क्वेश्चन मेरे को यही लगा। ठीक है, आप जल्दी से देखो और बनाओ। ठीक है, जल्दी करो, आपको इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, आई नो थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप बनाओ। ठीक है, जल्दी कीजिए, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, बेफिक्र रहो आप। ठीक है, तो चलिए यह बनाते कैसे, सिंपली आपको यहाँ पे हम बताते हैं। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। ओके, ठीक से समझने की कोशिश करना। यह 2, 3, 4, 8, 16 इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, अब देखना, आप लोग में से जोड़ घटा गुना भाग सब कर लिए होगे। सबसे बेसिक फंडा बताता हूँ। ठीक है, कभी कभी इस चार्ट के बाहर कभी स्क्वायर वगैरह भी ट्राई किया करो। ठीक है, स्क्वायर क्यूब वगैरह, तब थोड़ा काम बन जाएगा। देखो पहले में क्या किया गया है, 2 से 3 की बात करें तो भैया 2 से 3 के बीच का अंतर क्या है, 1 है। ठीक है, फिर 3 से 4 का अंतर क्या है, 1 है। ठीक है, 4 से 8 का अंतर क्या है, 4 है। ठीक है, और 8 से 16 में 8 है, और 16 से 25 में कितना है, 9 6 15, 9 का अंतर है भैया, और 25 और 52 में 27 का अंतर है। अब इसमें देखना, यह अंतर है दोनों के बीच का। अब इसमें चल क्या रहा है समझो, पहला को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, एक ही आता है। ठीक है, दूसरा को 1 का क्यूब, तीसरा को 2 का स्क्वायर। ठीक है, और चौथा को 2 का क्यूब, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, यह 3 का क्यूब होगा। तो देख लो, 1 का स्क्वायर, फिर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब। अब किसकी बारी आई है, 4 के स्क्वायर की। ठीक है भैया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, सॉरी 16 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना, 16 होता है। अब ध्यान देना, 56 में 16, 52 में 16 जोड़ दो। ठीक है, तो 52 में अगर भैया 16 जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 1 66 हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए कभी कदाल किया करो, क्या ट्राई कर लिया करो। ओके, तो चलिए इसके बाद एक काम कर देना, आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लो। ठीक है, और एक काम कर देना, ज्वाइन जब करोगे तो वहाँ आपको ईजिली बात है यार, पीडीएफ मिल जाएगा, आप आराम से वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर टेलीग्राम का लिंक वर्क ना करे तो भैया ग्रैब स्टडी, स्पेलिंग फिर से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ग्रैब, ठीक है, स्टडी,
तो भैया एक काम करना, ग्रैब स्टडी आप लोग सर्च कर लेना, ओके। और सर्च करने के बाद करना क्या, आप सिंपली लोगो देख के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ऐप भी हो सकता है इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। मे भी नहीं हो सकता है, क्लियर। ये रहा अगला प्रश्न, असंगत युग्म का चयन करें। इसमें भी देखिए अलग है भैया, इसमें क्या हटके है, ठीक है, बताऊंगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जल्दी करो, इसमें से 3 एक तरह होगा, एक डिफरेंट होगा, जल्दी बताओ कौन है डिफरेंट, क्या है, ठीक है। जल्दी कीजिए, एकदम मज़ेदार है, ठीक है, बेफिक्र बनाइए, ओके। तो चलिए इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लेते, सिंपली बताते, एक चीज़ ध्यान से देखना, 84 जो है 7 से भाग लग रहा है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 91 की बात करें भैया, 91 भी 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 7 या 21, ठीक है। अब 7 से 6 बार में 42 लग जाएगा, लेकिन 55 क्या 7 के पहाड़ा में है क्या, नहीं है ना। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है डिफरेंट है, ठीक है। यह जो है ध्यान देना, अक्सर बच्चे करते क्या है, 3 का इस्तेमाल करके 7 ये 3 के बाद क्या करेंगे, 11, 13, 17 सबसे भाग लगाएंगे, लेकिन 7 को अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब होता है कभी कभी भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए यह 7 के लिए स्पेशली है, ठीक है, आप लोग भूलना मत। ये रहा अगला प्रश्न, एक कुट भाषा में हेड को 4 1 5 8 और पेस्ट को 5 2 0 1 9 1 1 6 है, तो भैया ट्रिक को क्या लिखा जाएगा। इन अ कोड लैंग्वेज हेड इज इक्वल्स टू वही 4 1 5 8 एंड पेस्ट इज इक्वल्स टू 5 2 0 1 9 1 1 6, देन व्हाट विल बी, कह सकते हो कोड क्या होगा मेरा ट्रिक का, ठीक है। भैया ट्रिक का कोड क्या होगा आप जल्दी से बताओ, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक, खाली झूठ का यहाँ से इतना बढ़ा दिया, कुछ नहीं है बाकी। अब जल्दी से बनाओ, देखना मज़ा आएगा। तो चलिए इसमें देरी नहीं करते, सिंपली आपको बताते हैं क्या आखिर है इसमें। एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है, HEAD है, ठीक है, HEAD, ओके। अब देखो डी का क्या होता है भैया, डी का 4 होता है, तो देखो इधर जो 4, इधर जो डी है ना, इसको क्या किया है पता है, उठा करके डी का वैल्यू यहाँ पटक दिया है। ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है भैया, 1 हो गया वैल्यू, मतलब वही ABCD जो काउंटिंग करते हो। ई का क्या होता है, 5 को यहाँ उठा के पटक दिया। एच का मेरा 8 होता है, 8 को यहाँ कर दिया, समझे कि यह जो है सबको इस मतलब लास्ट वाला पहले भेज के कैसे पहुँचा दिया, क्लियर। तब आप यह भी यही काम करो, ट्रिक लिखते हैं, चलिए TRIC के ट्रिक हो गया। अब के का कितना होता है, 11 भैया, 11 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 11 हो गया। अब एक चीज़ देखना, 11 तो मिल गया। अब चलिए इसके बाद सी की बारी आई है, सी का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब आई का कितना होता है, ठीक है, आई का 9 होता है, ओके। अब देखो भैया 1139 किस में है, पहले किस में नहीं है उसको काट दो, इसमें नहीं है, ठीक है। 1139 1139 इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब यह 2 में 1139 है। चलिए अगला वाला देखते हैं। अब यहाँ पे आर क्या है भैया, आर मेरा कितना 18 पे है, ओके। अब कहोगे आर 18 पे कैसे, भैया EJOT, टी मेरा 20 था ना, टी मेरा 20 था, तो आर के बाद क्या होता है ST, आर के बाद ST, मतलब 2 कम जा रहा है ना, 2 कम जा रहा है, RST मेरा हो रहा है ना, 2 कम जा रहा है। तो कहने का मतलब भैया 18 पे मेरा क्या है, 18 पे सीधा आर है भैया। कहने का मतलब ऑप्शन मेरा क्या हो गया, 18 किस में आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी। ध्यान देना, ऑप्शन सी जो है वह मेरा सही आंसर हो गया। बस इसी प्रकार से, अब झूठ का बैठ करके सब नहीं निकालो, जहाँ तक में आंसर मिल जाए वहीं से निकाल लो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, समय आपका बर्बाद नहीं होगा। ये रहा अगला प्रश्न, उस आकृति का चयन करें जिसे एक्स से चिन्हित रिक्त स्थान में वगैरह वगैरह वही, ठीक है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों बोल दिए, भैया एक काम करो, इसको उड़ा दो, पढ़ो मत, ठीक है। सीधा एक चीज़ ध्यान देना, मैं बार बार बोलता हूँ हर एक क्लास में, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स दिया हुआ है ना, ध्यान देना, इंट्रोगेटिव मार्क है, सीधा समझ लो इसमें भरना है। इसमें भरना है, क्या भरना है, यही चारों में से किसी को उठा के इसमें पटक डालो, ठीक है, बस यही करना है। अब झूठ का इसमें कि हाँ एक्स के स्थान पे जो भरना है ये करना है, यार क्या फिजूल का क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, मत पढ़ो इसको। पिक्चर मैंने जब क्लास मतलब बनाने लगोगे, क्लास करने लगोगे ना, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि यार इसमें क्या करना है, हेडिंग नहीं पढ़ने का जरूरत होगा। इसलिए हटाओ इसको और जल्दी से बताओ कि भैया इस 4 में से यहाँ पे कौन सा भराएगा, ठीक है। सभी के पैटर्न के हिसाब से देखना, यहाँ पे जो तीनों का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से जवाब दो, ठीक है। जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ, अब जल्दी करो, ठीक है। कह सकते हो इसको बनाने के लिए एक की पॉइंट को पकड़ना पड़ता है, आखिर कौन सा ऐसा एक पॉइंट है जिसको कैच करके आपको इसको जवाब देना, ठीक है। आप जल्दी करो, मैं बताता हूँ वह पॉइंट एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, समय आपका बिल्कुल मतलब वेस्ट नहीं करने देंगे। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ त्रिकोण बना हुआ है हर एक कोना पे, है ना। तो एक चीज़ ध्यान देना, इसका भी कोना पे त्रिकोण बनेगा, इतना तो तय है, ठीक है। जैसे यह कोना हो गया, यह कोना हो गया, भैया इसमें भी कोना बनेगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, कोना बन के है, फिर भैया लाइन सीधा है, वही कोना से इस तरह से मेरा गया है कि नहीं, सब में इसी तरह से है, तो हम भी वही करेंगे। यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सेम इसी तरह का यहाँ पे बढ़ाएगा, ओके। अब कहोगे भैया अगर ऐसा ऑप्शन की बात करें तो भैया इसमें भी सभी में वैसा दिख रहा है, भैया इससे आंसर निकालना मुश्किल है। चलो इसके बाद एक काम करते हैं, एक काम क्या,
तो अब देखना यहाँ पे यह जो है, ठीक है, ध्यान देना, यह जो है 2 गो भी आकार में दोनों साइड से दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे भी अगर ध्यान देना, यहाँ पे भी देखा जाए तो भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी सटा के होगा, ठीक है। यह 2 चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखना इसमें भी है नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब इसमें देखो भी नहीं है, चूंकि यहाँ पे देखो यह इसमें सटा हुआ है, ना कि यहाँ से लाइन खींचा हुआ है, क्लियर। तो भैया इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे देखो सेम पिक्चर देखने को आपको मिलेगा। कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, क्लियर। तो क्लास खत्म हो गया है, जाके सब्सक्राइब कर डालना, ठीक है। और उसके बाद एक काम करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी क्लासेस का लिंक है, आप जरूर जाके देखो। अगर रीजनिंग पढ़ने में मजा आया तो आप रीजनिंग को ही जाके देखो, और भी एक्स्ट्रा जो जीके जीएस है आप जाके देखो, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। तो क्लास खत्म हो गया, एक काम करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जाके टेलीग्राम ज्वाइन जरूर से जरूर कर लो। क्या कमेंट नहीं किया तो जाके कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहो, हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।